महात्माओं का मत है, चिंतन से चित्त को बदल, संसार का विस्मरण कर भगवत स्मरण को सतत किया जा सकता है। अब चिंतन बदले कैसे और चिंतन में रहना क्या चाहिए, इसी बात पर, इस विषय पर आप और मैं विस्तार से जानने के लिए परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज के चिंतन के विषय में जो उपदेश हैं, जो उनकी वाणी है, उसे श्रवण करते हैं और निश्चय ही चिंतन के सत्स्वरूप को जान हम आप सतत नित्य निरंतर क्षण क्षण पल पल 24 घंटे भगवान की याद में, प्रभु के स्मरण में मग्न रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। आज आप और मैं जो ये अस्त व्यस्त हैं और अस्त व्यस्त होने से जो पस्त हो रहे हैं, उसके स्थान पर इस सत्संग को श्रवण कर निश्चय ही हरि नाम की सुधा से मस्त हो जाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, तुम होने वाले चिंतन को मिटाना चाहते हो, करने वाले चिंतन से, उससे डरते क्यों हो? देखते रहो, बिल्कुल देखते रहो। अगर तुम हाँ नहीं कहोगे तो वह नाश हो जाएगा। उससे लड़ोगे नहीं तब भी वह नष्ट हो जाएगा। उससे अपने को मिलाओगे नहीं तब भी वह नष्ट हो जाएगा। मोह जनित संबंध तथा ममता का त्याग करते ही विषय चिंतन मिटकर भगवत चिंतन स्वतः उत्पन्न होता है। जब तक साधक को चिंतन करना पड़ता है, तब तक उसे समझना चाहिए कि अभी प्रेमास्पद से सरल विश्वास पूर्वक नित्य संबंध की स्वीकृति नहीं हुई। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अशुद्ध भोजन से शरीर अशुद्ध हो जाता है तथा अशुद्ध चिंतन से सूक्ष्म शरीर आदि अशुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का अन्न आदि स्थूल शरीर का भोजन है, उसी प्रकार स्मरण, चिंतन, ध्यान आदि सूक्ष्म शरीर का भोजन है। ये अखंड नियम है कि चिंतन के अनुसार कर्ता का स्वरूप बन जाता है। क्योंकि सभी प्राणी कल्पतरु के नीचे निवास करते हैं। यदि मानव अपने आप होने वाले चिंतन से संयोग ना करें, अपितु असंयोग कर निश्चिंत हो जाए, तो बड़ी सुगमता पूर्वक व्यर्थ चिंतन का नाश हो जाता है। व्यर्थ चिंतन का समर्थन तथा विरोध न करना उसके मिटाने का अचूक उपाय है। आप और मैं होने वाले चिंतन से भयभीत होना और उसे विकार मानना अपने में हीन भाव को जन्म देते हैं। चिंतन को देखना और उससे असहयोग करना वह अपने आप मिट जाएगा। चिंतन का दृश्य देखो, किंतु उसका समर्थन मत करो, उसकी सत्यता स्वीकार मत करो। चिंतन रूपी दृश्य ही यदि स्थिति स्वीकार न की जाए तो चिंतन निर्जीव होकर मिट जाएगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, चिंतन में चिंतन दबता है, मिटता नहीं है। इतना ही नहीं, कालांतर में किए हुए चिंतन का भी चिंतन होने लगता है। जिन वस्तुओं की प्राप्ति कर्म सापेक्ष है, उनका चिंतन व्यर्थ चिंतन, और जिसकी प्राप्ति जिज्ञासा अथवा लालसा साध्य है, वही चिंतन सार्थक चिंतन है। क्रिया जनित सुख में अरुचि होते ही सार्थक चिंतन स्वतः जागृत हो जाता है। क्रिया जनित सुख लोलुपता से ही निरर्थक चिंतन उत्पन्न होता है। भूल कर भी किसी की बुराई का चिंतन ना करो, क्योंकि उसकी बुराई कर्ता में आती है और उसका भी अनहित होता है जिसकी बुराई की जा रही है। जिसको अच्छा बनना चाहते हो, बनाना चाहते हो, उसको अपने मन से उन्हीं अच्छे गुणों को स्थापित कर दो। जैसा बनाना चाहते हो, उन्हीं भावनाओं को उसमें देखो। बार बार ऐसा चिंतन करो कि वह अच्छा है। इससे कालांतर में वह उसी प्रकार का हो जाएगा जैसा कि चिंतन किया जाए। प्रत्येक चिंतन कर्ता की तद्रूपता से जीवित रहता है। यदि चिंतन में तादात्म्य ना किया जाए तो बड़ी सुगमता पूर्वक चिंतन अपने आप मिट जाता है। निसारता का नाश होने पर व्यर्थ चिंतन का नाश हो जाता है। निसारता का नाश असंगतता, उदारता, प्रियता से होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मानव जिसकी आवश्यकता अनुभव करता है, उसका और जिसको अपना मानता है, उसका चिंतन स्वतः होने लगता है। ऊपर से आक्रमण रहने पर भी
व्यर्थ चिंतन द्वारा मानसिक शक्ति का ह्रास होता है, जो अनर्थ का मूल है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ना चाहने पर भी जो चिंतन उत्पन्न हुआ है उसका नाश तभी होगा जब उससे असहयोग किया जाए, उससे तादात्म्य तोड़ लिया जाए। असहयोग करते ही उत्पन्न हुआ व्यर्थ चिंतन निर्जीव होकर और तादात्म्य मिटते ही उसका समूल नाश हो जाता है। बलपूर्वक किए हुए सार्थक चिंतन से व्यर्थ चिंतन नष्ट नहीं होता, अपितु व्यर्थ चिंतन के त्याग से सार्थक चिंतन स्वतः जागृत हो जाता है। आप और मैं चिंतन उसी का होगा जिसकी हम आवश्यकता अनुभव करेंगे, जिसको हम अपना मानेंगे। स्वामी जी के कहे अनुसार हम आप इस बात की आवश्यकता अनुभूत करें कि भगवान के नाम को नित्य निरंतर जपना चाहिए और इसी एक सार्थक बात का चिंतन करते रहें तो सतत स्मरण बना रह सकता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, दोष करने की अपेक्षा दोषों का चिंतन अधिक पतन करने वाला है। आगे पीछे का चिंतन उन प्राणियों को करना चाहिए जिनको उस वस्तु की आवश्यकता है, जो वर्तमान में नहीं है। जिसके चिंतन से अपने को मुक्त होना है, उसके अस्तित्व को ही स्वीकार ना करो। व्यर्थ चिंतन का अंत एकमात्र सत्संग से हो सकता है। व्यर्थ चिंतन के नाश के लिए एकमात्र मूक सत्संग ही अचूक उपाय है, अर्थात श्रम रहित होना। नहीं के चिंतन से बचने का उपाय क्या होगा? है में आस्था। चिंतन केवल उसका करना चाहिए जिससे प्राप्त करना हो। इस दृष्टि से सर्वसमर्थ भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु चिंतन करने योग्य नहीं है। हम आप स्वामी जी के कहे अनुसार नित्य निरंतर सर्वसमर्थ भगवान का, भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, भगवान के धाम का प्रयास पूर्वक चिंतन करते रहें तो निरर्थक चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसा करने से चित्त शुद्ध होगा और नित्य निरंतर भगवत स्मरण रूपी गंगा आपके हृदय में प्रवाहित रहेगी। इसलिए रटिए, जपिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।